ढेर सारी बंगाली फिल्में और वेब सीरीज करने के बाद आनंदिता नजर आ रही है पाताल लोक में चंदा के किरदार में। तो कैसा था आनंदिता का ये एक्सपीरियंस, जानने के लिए हम बात करते हैं आनंदिता से, जो इस वक्त है कोलकाता में। नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान के लिए सीधा कोलकाता से। स्वागत है आपका आनंदिता। पहले मैं जानना चाहूंगा कोलकाता में क्या हालात हैं? तूफान ने आके वहां पर काफी तबाही मचाई है। व्हाट इज द सिचुएशन इन कोलकाता? मैं जहाँ रहती हूँ वो है रूबी हॉस्पिटल के पास। तो वहाँ तो सिचुएशन मतलब यहाँ पर सिचुएशन ठीक ही है। मतलब वी जस्ट डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे एंड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। वी कुडंट कॉल घर पे और आवर फ्रेंड्स। पर कल रात से एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल एक्चुअली हमारे एरिया में। पर बाकी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, पानी नहीं है एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू फाइंड आउट मेरे रिलेटिव्स कैसे है, फ्रेंड्स कैसे है। एंड ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक की वजह से तो हम घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो सब लेकर एक कठिन सिचुएशन है। पर बट आई एम जस्ट हैप्पी कि आई नो कि मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है कैलकाटा में एंड कोस्टल एरिया की तो आप बात ही छोड़ दो। पर द फैक्ट दैट यू नो Bengalis are very क्या बोलते हैं उसको, they are very positive people. So the fact that people are still looking at the brighter side of this really bad situation that we all went through is something that is giving hope to everyone. तो हाँ, मतलब of course पैनिक की तो बात है, लेकिन पहले तो पैंडेमिक था, फिर उसके बाद ये तो होप नहीं छोड़ना है किसी को। यही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि we'll all get through this together, no matter what, जितना भी टाइम लगे होगा। बंगाल is going to be back on its feet very very soon. तो एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ ये तूफान आ गया है और तीसरी तरफ लेकिन आपकी पाताल लोक वेब सीरीज काफी हलचल मचा रही है, सबने बहुत पसंद किया है। और मैं सबको बोलता हूँ कि बंगाल की दो उसमें ब्यूटीज हैं, तो स्वास्तिका और आनंदिता। स्वास्तिका के साथ मेरा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। वो शी इज प्रिटी टू अनदर लेवल। होता है ना कि व्हेन यू प्लेस माँ दुर्गा's face and you can place her face at the same time, she's extremely pretty. No, but जैसे मैंने आपके पहले भी शोज देखे हैं, चाहे थिकिस्तान हो, छोटा सा रोल था लेकिन इम्पैक्टफुल था। फिर मैंने आपका स्काई फायर देखा, उसमें रोल आपका काफी दमदार था। तो आई थिंक एक और तैयारी हो रही है, एक और टैलेंट बंगाल से आने की। तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है पाताल लोक का? आपका रोल छोटा था लेकिन काफी इम्पोर्टेंट था उस प्लॉट के लिए। तो व्हाट इज द रिस्पांस यू गेटिंग फॉर द शो? वेल, इट्स क्रेजी जो रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है, because I know that I was just a part like of the show for just one. लेकिन of course they made sure कि actually you know what, ये पूरा credit मुझे सुदीप शर्मा को देना चाहिए, क्योंकि इतने खूबसूरती से उन्होंने चंदा को स्टार्टिंग ऑफ द शो से ही उन्होंने रखा है। थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस, थोड़े पिक्चर्स, नाम यूज किया गया है उसका हमेशा। तो एक मिस्ट्री उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। एंड फिर जब सेकेंड लास्ट एपिसोड में जाके जब चंदा को सब लोग देखते हैं तो आई थिंक वो इम्पैक्ट हुआ है लोगों पर। एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव रियली appreciated my character and the response is crazy. मतलब इतना प्यार तो यार नहीं मिला। I've been working for 10 years now. Of course इसके पहले मैंने nationally कभी इतना try भी नहीं किया। Calcutta has given me enough love over all these years, but now getting it nationally all over the place, it's मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा है। इनफैक्ट अभी मैं देख रही थी स्टोरीज, अनुष्का शर्मा शेयर कर रहे थे कि रणवीर सिंह ने देखा है, आलिया भट्ट ने देखा है। मैं इन सब लोग की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मतलब अच्छा लग रहा है कि भाई ये लोग घर पे बैठ के हमारा काम देख रहे हैं, हम लोग हमेशा हॉल में जाकर इन लोग का काम देखते हैं। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है।
तो मैंने कहा कि 2019 में आपकी कुछ और वेब सीरीज भी आई थी, जैसे मैंने थिंकिस्तान का नाम लिया, काफी अलग वो प्रयोग था। उसके बाद स्काई हाई में जो आपका रोल था, जीशु के साथ जो आपके उसमें भी एक काफी एक अच्छा कैरेक्टर था। तो उन दोनों ने लास्ट ईयर जब आप, आई थिंक डेब्यू था आपका, डिजिटल डेब्यू नेशनल वर्ल्ड में, तो उन दोनों वेब सीरीज से कितना आपको रिकग्निशन मिला और कितना सेटिस्फेक्शन मिला? स्काई फायर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा, पर थिंकिस्तान was a little way more appreciated than Sky Fire at my character, and वहाँ भी I played this very Bengali, level-headed, strong, creative woman in an ad agency. तो आई थिंक वो वाला वो स्ट्रॉन्ग बंगाली वाला कैरेक्टर सब लोग को बहुत पसंद आया, जिसके लिए अगेन slowly people started recognizing me in Bombay, like nationally, and ये सब तभी पता चलता है जब I start getting messages or fan mails from all over India and not just from West Bengal. So also I remember some national OTT platform जो लोग reviews लिखते हैं, they wrote especially about my character, and again even that was a very overwhelming feeling कि अरे भाई थिंकिस्तान में we were so many of us, we were so many characters, वहाँ पर अलग से उन्होंने मुझे चूज करके मेरे बारे में लिखा, तो वो वाली भी फीलिंग अच्छी लगी। एंड तो हाँ, तो लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, एंड आई थिंक अभी पाताल लोक की वजह से आई थिंक मेनी मोर पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड मी नाउ। तो अभी क्या प्लान्स हैं? आप लॉकडाउन के बाद बॉम्बे आ रहे हो, आई थिंक बिकॉज लॉट ऑफ वर्क इज देयर। वैसे बंगाल में भी होचोए पे बहुत अच्छा होता है। हाँ, वेल एक्चुअली मैं बॉम्बे आने वाली थी बिफोर द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। मेरा एक वेब शो शुरू होने वाला था, एंड तो उसी की शूटिंग के लिए मैं आने वाली थी, लेकिन फिर लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद यही पर हूँ। तो अभी पता नहीं, आई थिंक द प्रोडक्शन टीम इज ट्राइंग टू वर्क आउट कि अभी ये सिचुएशन में हम कैसे काम करें, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। तो जब सिचुएशन देखकर बॉम्बे ही आना पड़ेगा, बिकॉज उसकी फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो ये पाताल लोक में आपको फिर से ले जाना चाहूंगा। तो कैसा था वो शूटिंग के मंजर आपका और जयदीप का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन था, which was जहाँ से सबसे पहले पता चलता है, कैसा था? वो ही मेरा पहला सीन था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ माय शूट एंड सीन, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन। मैंने वो सीन, अभिषेक ने मेरा ऑडिशन लिया था वो सीन का, तो मतलब हथौड़ा त्यागी ने आपका ऑडिशन लिया था? हथौड़ा त्यागी ने चंदा का ऑडिशन लिया था। एंड तो फिर जब मैं चित्रकूट में हुई थी इसकी शूटिंग, तो एक तो पहले चित्रकूट जैसा एक छोटा सा शहर हम लोग ने देखा, एक्सपीरियंस किया। आई हैड नो आइडिया कि चित्रकूट बोलकर एक छोटा सा शहर है इंडिया में। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, एंड तो फर्स्ट डे ऑफ माय शूट था, फर्स्ट डे ऑफ माय शूटिंग वो ही सीन उन्होंने रखा। एंड मुझे याद है क्योंकि मैंने इन लोग को बहुत मतलब इन लोग का ऑलरेडी 1 महीने का शूटिंग हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इन लोग को ज्वाइन किया चित्रकूट में, तो इन लोग की ऑलरेडी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मतलब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एडीज सब लोग की। तो शूटिंग के 1 दिन पहले जब मैं इन लोग से बातें कर रही थी, जस्ट गेटिंग टू नो एवरीवन, मीटिंग जयदीप फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अभिषेक को तो पहले से ही पहचानती हूँ, डायरेक्टर सब लोग से मिल रही थी। तो तभी ये अभिषेक ने तो भाई एक बहुत बुरा सा प्रैंक का प्ले कर दिया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो यार, तुम ना थोड़ा संभल के रहना कल शूटिंग में, क्योंकि रॉय और सुदीप शर्मा इन लोग की ना बिल्कुल नहीं जमती है, बहुत ही ईगो क्लैश होते रहता है। तो अगर कोई क्वेश्चन या कुछ कंफ्यूजन हो ना, तो फिर तुम एडीओ को पूछना, इन दोनों को कुछ मत पूछना अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे दिमाग में। फिर जयदीप ने भी बोला कि हाँ यार अभिषेक, तूने एकदम सही बात कह रहा है, बिकॉज मैंने भी ये डील किया है। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, एंड आई हैड नो आइडिया दैट दे वर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी, तो आई बिलीव्ड इट।
नेक्स्ट डे शूट पर पहले तो वैसा वाला सीन है एकदम, मतलब मेरे लिए दैट वाज माय अल्टीमेट सीन ऑफ कोर्स, एंड हर क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में कि मैं इन लोगों को पूछूं कैसे, कि सुदीप सर से पूछूं या प्रोसित से पूछूं या किससे पूछूं। फिर उसके बाद प्रोसित आकर ही मेरे ऐसे हाथ पकड़कर बोलता कि सुनो, मुझे पता है अभिषेक ने क्या बोला है तुम्हें। मैं तो डर गई, हमने कि अरे यार अभी किसने मुंह खोल दिया इन लोग को, किसने बोला ये सब। देन एनीवे, तो इट वाज एक्चुअली दैट इज व्हाट ब्रोक द आइस फॉर मी with everything, with the whole scenario and shooting में जयदीप के साथ, सब लोग के साथ। तो that helped me to ease into my first scene, and तो वैसे मतलब वो सीन के पहले ये एक सिचुएशन हुआ था, तो हाँ ऐसी मेरी एक्सपीरियंस रही। काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक और चीज हमेशा, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो जो भी अभिनेत्रियां आती हैं, चाहे शर्मिला टैगोर हो, मौसी चटर्जी हो, तो उनका जो लहजा होता है बड़ा ही क्यूट होता है, मतलब वो बंगाली हिंदी जो बोलती है, लेकिन आपकी हिंदी काफी साफ है। तो क्या वजह है आपकी साफ हिंदी के पीछे? एक्चुअली मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, born and brought up in बॉम्बे। मिठी बाई कॉलेज से पास आउट की हूँ, फिर जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। 2008 के एंड में आई गॉट अ जॉब ऑफर कैलकाटा में एक चैनल के लिए। दे वांटेड मी टू डू सम क्रिएटिव वर्क, प्रोडक्शन डिजाइनर एक्चुअली बनना चाहती थी। फिर मैं कैलकाटा में आती हूँ, आई थॉट कि 1-2 साल के लिए आती हूँ, मतलब आई लिव्ड इन बॉम्बे, आई स्टे ओवर हियर फॉर 1-2 years एंड गो बैक टू बॉम्बे। तो अभी वो ही काम के बीच में किसी ने बोला कि एक ऑडिशन दे दो। एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब सोचा ही नहीं कि कभी करूंगी, बांग्ला भी नहीं बोलने आता था, एंड तो वैसे ही वो ऑडिशन दिया मैंने। फिर मुझे मेरा फर्स्ट टेलीविजन शो मिला, फिर उसके बाद फिल्म, फिर उसके बाद 10 साल हो गए और मैं कैलकाटा में अभी मैक्सिमम काम करने लगी। फिर 3 साल पहले मुझे लगा कि चलो यार मैं अपने होम टाउन में जाके थोड़ा अभी ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। And then Bombay में then I started auditioning, I started meeting people, and it has been very good. मतलब ये 3 साल में I'm not going to say that it has been a slow process, but it has been a very good process and a very rewarding process. तो इसलिए मेरी हिंदी ऐसी है। I'm not going to say कि बहुत अच्छी हिंदी है, because बहुत ही मुंबईया वाला हिंदी है, but I think काम चल जाता है मेरा। तो कौन सा शहर, तो दोनों शहर का अपना एक फील है, कलकत्ता, कोलकाता हो या फिर मुंबई हो, तो दोनों शहरों की कैसी वाइब्स आप कंपेयर कर रहे हो? फूड के मामले में तो ऑब्वियसली कोलकाता एब्सोल्युटली ऑपोजिट वाइब्स है। मतलब इफ बॉम्बे इज अवेक 24 hours, then Calcutta is by 8 o'clock in the evening people just want to be at home. And कैलकाटा का एक अपना ही पेस है, which is a very nice laid back pace, कि अरे यार हो जाएगा काम, अरे यार थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चाय पी लेते हैं, आड्डा मारते हैं। तो ऐसे वाला एक सिचुएशन है कैलकाटा में, जो इनिशियली मतलब थोड़ा ऐसे तकलीफ हो रहा था, क्योंकि बॉम्बे के पेस से कैलकाटा के पेस में आना सब लग रहा था कि अरे यार कितना स्लो चल रहा है। बट नाउ आई फील कि आई एम वेरी यूज्ड टू दिस पेस। तो अभी जब बॉम्बे आती हूँ तो लगता है कि यार सब जल्दी हो रहा है। एंड बट ऑफ कोर्स मतलब फॉर मी आई फील लाइक आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द सिटीज। बॉम्बे में मेरे पेरेंट्स हैं, माई सिस्टर्स, माई फैमिली, एवरीवन इज इन बॉम्बे। अभी तो काम भी बॉम्बे में है, तो लेकिन घर कैलकाटा में खरीदा है, तो फिर दोनों का ही मेरा एक अच्छा लाइक गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द सिटीज बेसिकली। जी, तो कलकत्ता के ओटीटी सीन का जो है होइचोई पे मैंने कहा काफी अच्छा हुआ क्या, एंड खासकर आपके क्लोज फ्रेंड सौरभ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कलकत्ता के ओटीटी सीन्स और सौरभ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सौरभ की पिछले साल जो फिल्म आई थी काफी इंटरेस्टिंग थी, और मैंने खुद देखी, मैं बंगाली ना होते हुए मैंने देखी। मैं सौरभ को बहुत अच्छा, उनके काम को बहुत प्रशंसा करता हूँ हमेशा। तो आप और सौरभ कभी साथ में नहीं आए, क्या वजह है? सौरभ अभी एक्चुअली हमारे 3 डॉगीज है, तो अभी उन लोग का इवनिंग वॉक का टाइम है, तो सौरभ उन लोग को टेरेस पर लेकर गया है और उन लोग के साथ खेल रहा है।
तो फिर अभी दैट इज व्हाट ही इज बिजी डूइंग राइट नाउ. बट हाँ, कैलकाटा के OTT प्लेटफॉर्म्स आई फील दे आर रियली कमिंग अप. एंड ऑल्सो ये OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग बंगाल में और ज्यादा अच्छा कंटेंट देख पा रहे हैं. And of course, definitely Saurav has been a part of one of the biggest web shows. Moon to Pilot है वो शो का नाम. वैसे वो हिंदी में भी आता है MX Player पे. हाँ भी अवेलेबल है. राइट. तो फिर हाँ, तो मतलब उसकी तो यहाँ पर वो शो के बाद तो मतलब पागलपंती शुरू हो गया उसके वजह से. मतलब people were tattooing his face on his arms and on their thighs and मतलब सब लोग मोंटू पायलट लेकर पागल है. मतलब मुझे तो सब लोग अभी मोंटू पायलट की बीबी या मिसेस मोंटू पायलट या मतलब ऐसे करके सब लोग अभी मुझे एड्रेस करते हैं. तो डेफिनेटली आई फील कि कैलकाटा में OTT प्लेटफॉर्म्स आर रियली कमिंग अप एंड स्पेशली विद द काइंड ऑफ कंटेंट दैट मोंटू पायलट गिव. मतलब एकदम हिट वाला चीज हो रहा है यार. तो सौरभ को आप बॉम्बे नहीं ला रहे हो? सौरभ को बॉम्बे लेके मैं तो चाहती हूँ कि वो आ जाए बॉम्बे में, बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन अभी वो बोलता है कि अरे यार मैं अभी ये शहर में थोड़ा और कुछ साल रहूं, थोड़ा और कुछ दूं यहाँ पर, फिर उसके बाद आता हूँ बॉम्बे में. तो आप दोनों साथ में कभी काम नहीं किया? साथ में किसी वेब सीरीज में? मेट वहां से ही तो हमारी मतलब प्रेम कथा शुरू हुई. बिकॉज हम लोग ने एक फिल्म की थी जी, टूटी मल्लार था फिल्म का नाम. एंड वो पहला फिल्म इतना हिट हो गया कि उसके फिर 3 पार्ट्स बने वो फिल्म के. तो फिर वो फिल्म करते करते लाइक of course it started off with friendship and then slowly we got to know each other. By the end of the 3rd film हमको पता चल गया कि यार अभी प्यार हो गया है, अभी रिलेशनशिप में जाना है. तो फिर तो वैसा वाला सिचुएशन. तो दैट इज हाउ Saurav and I we actually met first on a film. So looking forward, मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा बॉम्बे में रहें जब आपकी जन्मभूमि है, और सौरभ को भी लेके आए फिलहाल, क्योंकि आपको इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, पूरे देश को देखना चाहिए. तो ऑल द बेस्ट आनंदिता, और मैं आपसे बॉम्बे में मिलता हूँ लॉकडाउन के बाद. जब आए तब हम अच्छे से और बातचीत करेंगे. फिलहाल आप स्टे सेफ, योर फैमिली स्टे सेफ, उम्मीद करते हैं. और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.